गुरुजी, आपकी कृपा से हमें वर की प्राप्ति हुई है। गुरुजी, अब आप ही इसका नामकरण कीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम अपने पुत्र को मुझे दो। क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, आप इतना शांत क्यों हो? बेटा, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, पर मैं उस बात को कहने से डर रहा हूँ। ऐसी क्या चिंता वाली बात है गुरुजी? आप बताने से डर रहे हो। गुरुजी, साफ साफ बताइए क्या बात है। बेटा, जब तेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी तब इसकी मृत्यु तेरे हाथों ही होगी। लेकिन गुरुजी, भला मैं अपने पुत्र को क्यों मारूंगा? इस पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे 12 वर्ष से अधिक का समय लगा है। तुम्हारी बात सही है बेटा, किंतु जो बच्चे के भाग में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। गुरुजी, मेरे पुत्र की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, जो कि इसकी मृत्यु इसके पिता के हाथों ही होगी? तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण एक बंदर बनेगा। मृत्यु का कारण बंदर बनेगा? लेकिन एक बंदर से मृत्यु कैसे निश्चित है? वह तो तुम्हें 12 वर्ष के बाद खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गुरुजी के जाने के बाद दोनों चिंतित में पड़ जाते हैं। सीमा, तुम इतनी दुखी मत हो। गुरुजी ने कहा है बेटे की मृत्यु का कारण एक बंदर होगा, तो अपने गांव में जितने भी बंदर हैं मैं उन सबको मार दूंगा, और सीमा अपने पुत्र को इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी, जब हमारे गांव में बंदर ही नहीं होंगे तो अपने बच्चे की मृत्यु भी नहीं होगी। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनोगे? तुम अब बनकर दिखाओ, एक एक करके सबको मार डालूंगा। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनोगे तुम। ऐसे ही राजू धीरे धीरे करके पूरे गांव के बंदरों को मार देता है। ऐसा करते करते गांव के बंदरों की आजादी खत्म हो गई। सीमा, आज अपना पुत्र पूरे 12 साल का हो गया है। और सीमा, अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने गांव के सभी बंदरों को मार दिया। आज मेरा पुत्र 12 वर्ष का हो गया। इस खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। बेटा, तू जाकर नहा ले, फिर हम दोनों गांव जाकर मिठाई बांटेंगे। तभी अचानक एक पड़ोसी गांव से एक बंदर आ जाता है। अरे ये बंदर कहाँ से आ गया? अरे सीमा, ये बंदर कहाँ से आया? तभी राजू सभी बंदरों की तरह इस बंदर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मारता है तो बंदर के सामने उसका बेटा आ जाता है और बंदर की जगह उसके बेटे को लग जाती है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। 12 वर्ष पहले गुरुजी ने जैसा कहा था, बिल्कुल उसके पुत्र की मृत्यु उसके हाथों ही हुआ। बेटा, जब तेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी तब इसकी मृत्यु तेरे हाथों ही होगी।